हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बड़ी दिनों बाद आई थिंक लास्ट वाला व्लॉग था 13 अप्रैल को, डे 13 ऐसे ही कुछ था मेरा, ठीक है। तो मैं इतनी दिनों से कहाँ था, क्या कर रहा था, और इतने बड़े बाल कैसे हो गए, दाढ़ी कैसी लग रही है, ये शर्ट तूने इतनी नई कैसे पहन ली, ये सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में होंगे, आई नो। क्योंकि भाई मैंने एकदम से छोड़ दिया। आई थिंक मैंने उसके बाद एक और वीडियो डाली होगी, 25 अप्रैल को मैंने एक चेयर खरीदी थी, उसकी वीडियो डाली थी। एंड उस पर एक बंदे का कमेंट भी आया था। एंड अभी तक मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। आई एम रियली सॉरी, मैं करूँगा रिप्लाई। तो मुझे तुम्हारे सामने ये थोड़ी स्टोरी टाइम पेस्ट कर दी है अपनी, कि लाइक मैंने क्या करा, इतने दिनों से मैं गायब क्यों हो गया, है ना, मैं चैलेंज लेके भाग क्यों गया। एंड आई थिंक वो जो चैलेंज था वो मुझसे टूट गया, लेकिन वो मुझसे टूटना नहीं चाहिए था। ये लाइफ का आई थिंक मुझे सबसे बड़ा एडवाइस मिलने वाला है कि अगर आप कोई चैलेंज करते हो, अपने आप से बोलते हो, या तो अपने आप से झूठ मत बोलो अगर चैलेंज नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है कैपेबल है, चैलेंज छोटा चैलेंज है, तो अब अपने आप से कसम खा लो कर लूँगा। लेकिन अपने आप से झूठी कसमें मत खाओ गाइस कि ये मुझसे हो जाएगा। पहले थोड़ा उसके बारे में सोचो कि मैं ये चैलेंज कर लूँगा, लेकिन मैंने नहीं करा वो चैलेंज। एंड तुम्हें भी पता है कि जब मैं अपना ये व्लॉग वाला जो भी है अपनी लाइफ दिखा रहा था कि लाइफ कैसे जीता हूँ मैं अपनी, मैं ये सब दिखा रहा था, तो तुम्हें भी उससे पता चल रहा होगा, हाँ इसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, 1 से 2% इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फिर भी व्लॉग में इम्प्रूवमेंट ना हो रहा हो, एक एक 2-2 मिनट की व्लॉग डाल रहा था मैं, लेकिन एटलीस्ट लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रही थी। क्या जिम जा रहा था, और दूसरा मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बहुत तेज़ बढ़ रहे थे, तुम्हें भी पता है। मैंने 40,000 फॉलोवर शायद 1 से 1.5 मंथ के अंदर कर दिए थे। तो मेरे साथ हुआ क्या कि लाइक मैं इतनी दिनों बाद आ रहा हूँ तुम्हारे सामने। एंड देखो यार, आई डोंट नो ये वीडियो रुक जाए, बट ना ही रुके तो ही सही है, तो फटाफट से मैं बता देता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो देखो सीन कुछ ऐसा हुआ कि लाइक मैंने एकदम से क्यों रोका, मैं बता देता हूँ, सीधा सीधा तुम्हें बताता हूँ, वरना अगर टाइम चला गया तो ये मतलब स्टोरेज नहीं है इस वाले फ़ोन में, ये मम्मी का फ़ोन है, ठीक है। तो मेरा कुछ सीन ऐसा है कि लाइक मैंने व्लॉग इसलिए रोक दी बिना बताए, क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम आने वाला था कॉलेज का। एंड अब तुम बोल रहे हो कौन सा कॉलेज कौन सा कॉलेज, तो कॉलेज नहीं बताऊंगा, एग्ज़ाम भी नहीं बताऊंगा। ये वो एक 2 साल का कोर्स था जिससे मैं तुम्हें बताता रहता था व्लॉग में कि लाइक मैं एक एग्ज़ाम देने वाला हूँ। तो उसी के समथिंग था मेरा 2 साल का, वो अगर कोर्स हो जाता तो मैं एक बैकअप प्लान के लिए मैंने वो सोचा था वो कोर्स। एंड तुम्हें भी पता है मैं जनवरी से उस एग्ज़ाम के लिए लगा था, लेकिन जनवरी से मैंने कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं की थी, थोड़ी बहुत करी थी, वो ना के बराबर। मैंने असली पढ़ाई अप्रैल में चालू की थी, तुम्हें पता है व्लॉग के साथ साथ। तो 13 अप्रैल को मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइक यार देखो, शूट वूट का झंझट छोड़ो, इससे स्ट्रेसफुल हो सकती है लाइफ की, लाइक मुझे आज व्लॉग क्रिएट करना है। तो मैंने उसी के मद्देनज़र रखते हुए अपनी व्लॉग को रोक दी। मैंने सोचा कि लाइक यार ये अगर बीच में आते रहा ना तो भाई मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो व्लॉग मेरा ऐसा सा था कि लाइक रोक दो अभी, क्योंकि एग्ज़ाम है। एंड इस एग्ज़ाम के लिए मैं 1-1.5 साल से तड़प रहा हूँ। एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ एग्ज़ाम के साथ क्या हुआ। मैंने पूरी तैयारी की थी गाइस, पहली बार मैंने ज़िंदगी में इतनी साइंस पढ़ी थी, पहली बार। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब मैंने यहाँ तक एफपीएस पद्धति, ये सीजीएस पद्धति, ये सारी चीज़ें याद करी डीप में जाके। चाहे वो दर्पण वाला चैप्टर हो, चाहे वो फिज़िक्स में, अब मैं क्या ही बताऊँ, जितने बताऊँ तो ये वीडियो ही लंबी हो जाएगी। सो हाँ, मैंने फ़िज़िक्स इतनी पहली बार पढ़ी, फ़िज़िक्स से इतनी ज़्यादा मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी थी, लेकिन इतनी डीप में पहली बार फ़िज़िक्स पढ़ी मैंने। बायो भी ठीक ठाक पढ़ी थी। एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी मैंने पहली बार पढ़ी। एंड सच कहूँगा गाइज, मैंने मतलब मुझे 10th के पहले पता भी नहीं था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्या होता है, मुझे बस साइंस पता था, साइंस होती है, ठीक है। लेकिन मैंने जब पढ़ा मुझे मज़ा आया। एंड आई रियलाइज़ कि लाइक यार मैं 10th में थोड़ी बुद्धि होती तो मैं साइंस ले लेता, लेकिन मैंने साइंस नहीं ली। अब मज़ा आया मुझे पढ़ के। अब तुम पूछोगे तूने कॉलेज एग्ज़ाम दिया, क्या क्लियर हुआ, तो भाई मैंने एग्ज़ाम दिया। एंड जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठा था, काश मैं वीडियो बनाता उस दिन, मतलब कॉलेज जाते हुए अपना सेंटर दिखाते हुए, है ना। ये सब मुझे दिखाना चाहिए था कि लाइक थोड़ी एक मेमोरी बन जाती है ना। तो मैं जब कॉलेज एग्ज़ाम देने गया, मैं कॉफ़ी पी के गया अंदर,
थोड़ी सी कॉफ़ी डाली एंड सबसे बड़ी बात बताऊँ, मैं कॉलेज बहुत पहले ही पहुँच गया, मतलब सेंटर बहुत पहले ही पहुँच गया एग्ज़ाम देने के लिए। एंड वहाँ मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी, थोड़ी सी, मैं नहीं चाहता था मेरे अंदर स्ट्रेस बढ़े, मैं सोचा खाली हूँ थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने 2 क्वेश्चन वहीं से बन गए, मैं जब उधर गया तो भाई ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड मैं उस रात पूरी रात मतलब सो के गया था, क्योंकि मैंने पिछली बार भी वो एग्ज़ाम दिया था, मेरा क्रैक नहीं हुआ था। इस साल क्या हुआ, क्रैक हुआ, इस साल भी नहीं हुआ गाइस। लेकिन पिछली बार से मेरी रैंक बहुत अच्छी आई, बहुत अच्छी। आई डोंट नो कि वो एग्ज़ाम मुझसे क्रैक क्यों नहीं हुआ। कुछ तो ऐसा मोटिव होगा कि लाइक क्रैक नहीं हुआ। मैं सब पढ़ के गया था, बस हाँ, मैं कह सकते हो हिंदी तो पूरी मतलब एकदम आसान थी, इंग्लिश थोड़ी बहुत मुश्किल लगी मुझे, ठीक है। एंड रही बात और सब्जेक्ट्स की, और सब्जेक्ट भी ठीक थे, पॉलिटिक्स भी ठीक था। मेरी रैंक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं आ पाई गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं आपसे रियल टू रियल बात करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही नहीं पाया। एंड जिस दिन रैंक लिस्ट आई ना, मतलब मैं अब मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि लाइक मेरे दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम। लाइक मैं 1 साल से मतलब इसमें मेरी भी गलती है सच कहूँ तो। मैं 1 साल से उसके पीछे पड़ा था, मुझे 1 साल से तैयारी करना स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। तो इससे मुझे इतना हर्ट भी नहीं हुआ। हुआ, यार हर स्टूडेंट्स को होता है यार। तो थोड़ा बहुत हर्ट हुआ एंड इससे लाइफ लेसन भी मिला कि अगर आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो आप लाइफ में इम्प्रूवमेंट पाते जाते हो। जैसे कि मैंने पिछले साल दिया, पिछले साल बहुत बकवास रैंक थी, इस साल दिया बहुत अच्छी रैंक थी। हाँ, वो गवर्नमेंट के लिए नहीं थी, व्हाट, मुझे गवर्नमेंट तो मिल जाए, लेकिन मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। मेन प्रॉब्लम प्रॉब्लम यही है कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। एंड जितने भी मेरे दोस्त थे, एक दो उनको मिल गया, बिकॉज ही इज़ बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी। एंड ST SC को भी मिल जाता है भाई, EWS को भी मिल जाता है, लेकिन जनरल को 2000 रैंक पे नहीं मिलता। मेरी 2000 रैंक आई, बड़ा अजीब लगता है। लाइक यार, OBC को मिल जाता है, ST SC को मिल जाता है। आई नो इनके साथ बहुत पहले बहुत कुछ हुआ है एंड ही इज़ डिज़र्व, शी इज़ डिज़र्व, ये डिज़र्व करते हैं भाई। तो मेरे को इतना हर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हर्ट हो भी रहा है नहीं भी हो रहा, मैं क्या ही तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। ये वीडियो कभी भी रुक सकती है, क्योंकि तुमने स्टोरी तो सुन ली। तो अगर तुम भी किसी एग्ज़ाम में ना फेल वेल हो जाते हो, तो कभी भी अपने आप से हार मत मानो। एंड बहुत सारे गलत कदम भी उठा लेते हैं बहुत सारे लोग। तुम रुको, मेरी मम्मी आ गई, मैं चाबी दे के आया। हाँ, ये लो, ये लो। आई एम रियली सॉरी, सॉरी, सॉरी गाइस, सॉरी, सॉरी, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ गाइस, अगर तुम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो ना, तो कभी भी पीछे मत देखो। मेरे कहने का मतलब तुम समझ नहीं पा रहे होगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, तुम एक बैकअप प्लान बना के चलो। वो एग्ज़ाम मुझसे क्लियर नहीं हो पाया, अब तुम सोच रहे होगे कि राज, तू मतलब कॉलेज नहीं करेगा। देखो, मुझे प्राइवेट कॉलेज तो मिल रहा है एंड 4 लिस्ट आती है हमारे यहाँ। 4 लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने सारे गवर्नमेंट भर रखे हैं। एंड देयर आर सो मैनी पीपल जो कि यू नो मेरे कुछ दोस्त भी है जो कि डिस्कॉर्ड पे है, टेलीग्राम पे है, वो ऑनलाइन दोस्त है। उन्होंने प्राइवेट कॉलेज ले लिया है एंड मैंने भी रिसर्च करी एंड मैं भी अभी थिंकिंग में हूँ कि मैं प्राइवेट कॉलेज ले लूँ या ना लूँ, या कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में ही लगा रहा हूँ। तो अभी मुझे नहीं पता कि लाइक मैं लेने लूँगा कि नहीं लूँगा। एंड आई डोंट नो, थोड़ी बहुत वेल रिसर्च करूँगा कि लाइक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, होगा फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। व्हाट, ये अब तक ना मेरा कोर्स ख़त्म भी हो जाता, तुम्हें पता है। तुम्हें सुन के हंसी आ रही होगी, देखो कैसा लड़का है। इसे तो मतलब तो 1 डेढ़ साल में तो बंदों का नीट क्लियर हो जाता है, दूसरी बारी में तो नीट क्लियर हो जाता है भाई। आई नो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं पीछे चीज़ें बहुत कुछ झेल के आया हूँ। तुम अगर वो झेलोगे ना, तुम अलग ही कदम उठा लोगे, लेकिन वो चीज़ मैं शेयर नहीं करना चाहता, वो अलग बात है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने लिए एक बैकअप प्लान ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि दे आर सो मैनी पीपल जो कि ये नहीं ले पाएंगे, प्राइवेट कॉलेज नहीं ले पाएंगे।
उनके पास पैसे ही नहीं होता। पैसा पता है कितना लग रहा है? 80,000 रुपये। अब तुम बोलोगे तू तो कमाता भी है, तू ले क्यों नहीं सकता? तो भाई मैं कमाता हूँ, मैंने एक गलती करी है, मैंने सेविंग नहीं करी और सबसे बड़ी यही गलती थी मेरी। अब मुझे समझ आ रहा है, तो वही तो कह रहा हूँ कि इससे लाइफ में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। कभी भी ये मत सोचो तुम्हारा एक एग्ज़ाम तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। मैं तुम्हें ये कहूँगा कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पिछली वीडियोस में भी बहुत कहा है, लेकिन भाई जो हुआ सो हुआ। एंड अभी नहीं पता कि मैं कॉलेज लूँगा कि नहीं लूँगा। मेरे घर वाले तो रेडी है प्राइवेट दिलाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मैं कॉलेज ले लेता हूँ ना, मेरा एक और कंटेंट स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं बहुत दिनों से बता रहा हूँ मैं कंटेंट तो बना रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग भी कर लूँगा, लेकिन भाई उतना टाइम नहीं रहेगा। इस कोर्स में प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो समझ रहे हो ना, माथा माची बहुत हो गई। तो इसीलिए अभी मैं थिंकिंग मोड में हूँ, क्योंकि 1 तारीख को आई थिंक वो काउंसलिंग राउंड आएगा, उसमें 1,000 रुपये लगाने पड़ेंगे एंड कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मेरा सपना था कि लाइक गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊँ एंड वहाँ मज़े करूँ। मज़े के साथ साथ मैं बस चाहता था एक बार गवर्नमेंट कॉलेज हो जाए, मैं बस एक बार लाइफ जीना चाहता था। बट भाई हम जनरल वालों को हम कौन ही पूछता है। मैं इस कैटेगरी के बिहाफ पे बिल्कुल नहीं जाऊँगा। देखो यार, पढ़ने वाला ना कर ले रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन आई नो थोड़ा बहुत अजीब लगेगा तुम्हें भी, जनरल ओबीसी एसटी, लेकिन भाई तुम्हें उसका बैकवर्ड भी तो देखना चाहिए ना, उनके साथ पहले क्या हुआ है। एंड सच कहूँ तो मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ, मैं खुद ओबीसी हूँ, लेकिन मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना। अब क्या बताऊँ तुम्हें, एसडीएम ऑफिस का चक्कर, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, ये दिल्ली है, दिल्ली में वो कर ऐसा हो रहा है, तो सोचो बाहर स्टेट में कैसा हो रहा होगा। तो हाँ, मेरा बस इतना ही कहना था कि लाइक कॉलेज तो अभी मिला नहीं है गवर्नमेंट। एंड देखो यार, अगर मिल जाए, क्योंकि अभी 8 लिस्ट आएगी सितंबर तक, अभी तो क्या चल रहा है, जून चल रहा है, तो सितंबर तक 8 लिस्ट आएंगी। अभी तो 3 लिस्ट आई है, तीनों लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, क्योंकि मैंने तीनों में गवर्नमेंट भर रखा है। अब मुझे चांस मिलेगा चौथे के बाद कि मैं प्राइवेट भी भर सकता हूँ 1,000 रुपये लगा के। सो देखते हैं भाई क्या होगा। एंड आई होप तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। एंड तुम्हें इससे सीखने को क्या मिलेगा कि भाई अगर तुम कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए अभी से स्टार्ट हो जाओ। सोचो मत कि एग्ज़ाम आ रहा है। मैं बस सोचता गया तो मुझे लाइफ लेसन मिल रहा है कि अगर एज ऐसे कंटेंट में मैं छेड़ूँ, मतलब कंटेंट अपने कंटेंट क्रिएटर में पुश करूँ ऐसी चीज़ें, तो आज से ही कंटेंट बनाना है, आगे नहीं बनाना, क्योंकि बहुत सारे बंदे बना रहे हैं। सीखने को मिलता है ना, लाइक मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, जो ये सीख है, इस सीख को मैं कंटेंट क्रिएशन में जाके इंक्लूड कर दूँ, तो तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है क्या होगा। सो यही थी स्टोरी। एंड मुझे बस एक पछतावा हो रहा है मुझसे कि मुझे 13 अप्रैल से व्लॉग नहीं रोकनी चाहिए थी। एंड अगर मैं नहीं रोकता तो शायद मैं अपनी जर्नी आपको दिखाता। एंड मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता। एंड फ्यूचर में मैं वो अपनी वीडियो देखता कि लाइक मैंने हार नहीं मानी, मैं देते गया एग्ज़ाम, और उसके लिए मैंने पूरी तैयारी करी। आई डोंट नो मेरा नाम नहीं आया, वही है ना कि वही वाला सवाल है, वो तुमने रील वगैरह देखी होगी, पार्थ तुमने अपना पूरा दिया ना, तो तुम ज़िंदगी में कुछ हारे नहीं हो, तुमने कुछ सीखा है। वही वाली रील मेरे को याद आई उसी दिन की, लाइक रैंक लिस्ट आ गई और मुझे अपना रैंक पता चला। तो भाई देखो प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे इतना रिग्रेट नहीं होता जितना घर वालों को होता है। घर वालों को बहुत रिग्रेट होता है भाई, अपने को रिग्रेट नहीं होता। तो घर वालों को और किसी में खुश चीज़ें देंगे, जैसे कंटेंट क्रिएटर। एंड एक मैं कंटेंट क्रिएट करने वाला हूँ, तुम्हें भी बताऊँगा। बाकी 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है तुम्हारे साथ बातें करते करते। देखो कितना मज़ा आता है यार बातें करते करते तुमसे, मज़ा आया आज की स्टोरी सुनाने में। एंड हाँ, मैं दोबारा आने वाला हूँ सही में, अब मैं दोबारा आने वाला हूँ 1 तारीख के अंदर ही। अब तुम बोलोगे अभी से स्टार्ट कर, अभी से स्टार्ट कर, क्योंकि तूने अभी बोला। सो भाई हाँ यार, तुम सही हो एक जगह पे, लेकिन मेरा एक प्लान है, तो मैं उस प्लान में लगा हूँ। मैं तुम्हें बस बताना चाहता था ना आज की इस व्लॉग में कि लाइक मैं अगर वो अपना रिकॉर्ड करता ना जर्नी, तो मुझे एज अ मेमोरी याद रहता कि लाइक यार हाँ यार मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रगल करी थी, क्योंकि मैंने यार पढ़ाई बहुत करी यार। एंड आई थिंक मैंने इतनी पढ़ाई आज तक नहीं करी। मैं 12 12 बजे तक जगा था यार, मैंने 2 बजे तक, मतलब मैं सच कहूँगा, मैंने बस पॉलिटिक्स के 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन के मूक लगाए।
इतना तो एसएससी वाला नहीं लगाता भाई, वही तो सोचो ये एग्ज़ाम हुआ क्यों नहीं मेरे से। तो भाई देखो मैं हँस रहा हूँ तो तुम भी हँसो यार, तुम ऐसे गलत कदम मत उठाना कभी भी। तुम्हें मैं पागल लग रहा हूँ कि भाई 2 में तो भाई नीट क्लियर हो जाता, आई नो ब्रो, बट नहीं हुआ, नहीं हुआ। मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई लाइफ सिखाती जाती है कुछ, ठीक है। एंड ये मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा कि लाइक मैंने 2 बजे तक टंकी पे बैठ के पढ़ाई करी। एंड हाँ, तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, घर में एक न्यू चीज़ है, ये देखो, एसी। एसी खरीद ली। अभी तुम्हें लग रहा है कि मैं इतनी कमी में कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है, नहीं भाई एसी लगवा ली। तो हाँ, प्रोग्रेस चलती रहेगी, कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे। एंड हाँ, अगर मैं कॉलेज ले लेता हूँ प्राइवेट तो तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। अभी थिंकिंग मोड में 50-50% है कि लूँ या ना लूँ, क्योंकि भाई जो गवर्नमेंट में मज़े हैं वो प्राइवेट में कहाँ। एंड इसके प्राइवेट कॉलेज बड़े ही बकवास है, ये जो मैं कोर्स करने वाला हूँ। सो और कुछ बताना है गाइस तुम्हें? हाँ, तुम्हें एक और चीज़ बताना है, मैंने एक नया ट्राइपॉड ले लिया। ये शायद, हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया गाइस, अपनी एक प्रॉब्लम। ये जिस दिन मैंने ट्राइपॉड लिया था ना, उस दिन एक घटना हो गई। मुझे एक जॉब भी मिलने वाली थी अप्रैल में। सो उस दिन एक घटना हो गई, मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट डील भी कर लिया। मेरी गली में कोई नेबरहुड थी, उन्होंने बताया कि ये कंटेंट क्रिएट करता है अपने ऑफिस में, तो उनके ऑफिस वालों को चाहिए था। सैलरी बोल रहे थे 13,000 रुपये दे देंगे। एंड मैंने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मतलब डील डन थी, लेकिन मैंने उसके अगले 1-2 दिन में मना कर दिया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे एंड उनको क्या थी, ज़्यादा नीड थी। एंड देखो, मैंने ट्राइपॉड भी उसी दिन लिया, ये लिया था मैंने 18 अप्रैल को। और 18 अप्रैल को जिस दिन मैं ये कॉन्ट्रैक्ट डील करके आया था कि लाइक मैं आपके साथ आपके लिए वीडियोस क्रिएट करूँगा, है ना, एडिट करूँगा, उसी दिन पता चलता है मेरा क्रिएटर विथ राज जो कि 40,000 फॉलोवर तक था, उस पे 48 के फॉलोवर हो गए थे, 18 अप्रैल को। वो उसी दिन सस्पेंड हो चुका था। एंड यू नो व्हाट, इंस्टाग्राम ऐसे अकाउंट को सस्पेंड कर रहा था ऑटो डीएमएशन वालों, लेकिन वो अकाउंट वापस आ गया होपफुली। एंड उसी दिन से मैंने कंटेंट बहुत कम कर दिया। ये तो मैं बताना ही भूल गया, मैंने कॉलेज की लाइफ बता दी लेकिन ये वाली चीज़ नहीं बताई। मैंने उस दिन से अभी तक 7 या 5 रील डाली है बस। 7 या 5 क्या, 7 ज़्यादा से ज़्यादा 7 रील डाली है मैंने 2 महीने के अंदर। तो अब तुम सोच रहोगे, हाँ सही में मैंने इसीलिए व्लॉग भी क्रिएट नहीं करी, क्योंकि मैं पूरा पढ़ाई में लग चुका था। मुझे करनी थी बस पढ़ाई, मुझे जैसे भी चाहिए था कॉलेज, क्योंकि अगर मैं कॉलेज लग जाता तो मेरी सोशल इम्प्रूवमेंट स्किल्स बढ़ जाती। मेरा मेन मुद्दा यही था कॉलेज जाने का, मतलब एनवायरनमेंट में फैलना, क्योंकि घर बैठे इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट हो पाता। बस मैं 2 साल वो कर लेता ना, मैं बहुत कुछ सीख जाता अपने कॉलेज से, लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब मेरा बस यही कहना है भाई, मेरा वो चैनल भी वापस आ चुका एंड उस पे फॉलोवर भी घट चुके हैं यार, क्रिएटर विद राज पे 42K हो चुके हैं। एंड 1 तारीख से उसे भी अच्छे से स्टार्ट करेंगे। अब तुम बोलोगे नहीं भाई, अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एंड एक वीडियो उसको एडिट भी करनी है, क्लाइंट के लिए भी काम कर रहा हूँ। क्लाइंट के लिए तो आजकल ज़्यादा मतलब सर पे चढ़े हुए क्लाइंट 2-2 वीडियो मांग रहे हैं एक दिन में। चलो, तुम्हें भी कुछ सीखने को मिला होगा गाइस, एंड सी यू, बाय बाय। मैं फिर से आऊँगा एक नया चैलेंज लेके कुछ ही दिनों के अंदर, एंड हम उस चैलेंज को बरकरार रखेंगे। सो बाय बाय गाइस, बाय।